ऊपर आए, सांस भरे, ओके, यहीं से टर्न करें, फ्रंट थाइस के ऊपर पूरा वजन डालें, हाथों को साइड से ऊपर उठा लें, अदर साइड, यहीं से एक हाथ को नीचे ले जाएं, टच करें और दूसरा हाथ ऊपर रखें, वापस इसी को दूसरी तरफ, वापस ऊपर रहें, सांस भरें, फिर से दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएं, हाथों को कान के पास टच रखें, सांस भरें, ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, इनसाइड, हाथों को अंदर की तरफ ले जाएं, फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएं, पीछे की ओर, गुड। एक बार फिर से हाथों को साइड में ले जाएं, थोड़ा पैरों को पास लाएं, हाथ ही रखें, ट्विस्ट करें, पीछे हील को देखें, वापस दूसरी तरफ, वापस, एक बार फिर से हाथ सामने, नमस्कार की पोजीशन में, पैर मिला लीजिए, हाथों को नीचे लाइए और उसके बाद धीरे धीरे हाथों को सामने ले आइए, 1, उत्कटासन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड, हाथ साइड नीचे, उसके बाद हाथ कमर पे ले आइए, 1, 2, उसको म्यूजिक चला, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिवर्स, 1, बड़ा सर्कल बनाएं, 2, 3, 4, 5, 6, come on, 7, 8, 9, 10, गुड। आप हाथों को साइड में रखें, एल्बो से बैंड करते हुए शोल्डर के ऊपर रख दें और शोल्डर रोटेशन करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, little bit fast movement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse, 1, 2, 3, 4, come on, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, 1, थोड़ा पैर खोलने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
change. Good. Now hands on your waist. Neck movement. Take your neck towards left, then right, then forward, back. Again forward, the same movement. Left, right, center, back. Center, left, right, center, back. Good. Relax. तो आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार के आज हम 10 राउंड करेंगे। तो सूर्य नमस्कार को हम क्यों इतना महत्व दे रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। 1, हर एक आसन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद उपयोगी है शरीर के संपूर्ण विकास के लिए। 2, अर्धचंद्रासन इसे हम कहते हैं। 3, इसमें हमारी जो स्पाइन थी, रीढ़ की हड्डी, उसको मजबूत करता है। यह है पादहस्तासन। इसमें हमारा ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स ब्रेन बढ़ता है, तो दिमाग कहीं तो तेज होता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। 4, 5, पर्वतासन। पर्वत की तरह ही मन को स्थिर करता है, शांत करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। 6, दोनों घुटने जमीन पे, चेस्ट चिन पर बटक उठा के रखें। 7, सांस भरते हुए ऊपर उठे, यह है भुजंगासन। अगर आप डेली भुजंगासन का अभ्यास करते हैं तो आपको लोअर बैक पेन नहीं होगा, इसकी बेहद कम संभावना है। 8, फिर से रिवर्स मूवमेंट, पर्वतासन। 9, राइट लेग आगे ले आए। 10, लेफ्ट भी आगे ले आए, कोशिश करें पैर सीधे रहे। 11, बैकवर्ड बेंडिंग। 12, नमस्कार आसन। वेरी गुड। सेकेंड राउंड तैयार? चलिए। 1, आप आसन के साथ अपने मन को भी लगा लीजिए तो बहुत आनंद आएगा। 2, शरीर को ढीला छोड़िए, सांस भरिए, पीछे जाइए। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, इस बार लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए, देखिए बॉडी का वेट आगे शिफ्ट कीजिए और सामने देखिए। 5, दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए। 6, नीचे जाइए। 7, सांस भरते हुए ऊपर। 8, फिर से रिवर्स मूवमेंट। 9, जो पैर पीछे ले गए थे उसी को आगे लाना है, यानी लेफ्ट लेग को ही आगे लाए। 10, दूसरे पैर को भी आगे ले आए। 11, 12, गुड। तो हमने 2 राउंड पूरे कर लिए। आज हम 10 राउंड करेंगे। जिन लोगों को थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही हो, असुविधा हो, तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर जो लोग पूजा की क्लास को पूरा कर लेते हैं उनको तो मेरे को लगता है 10 की जगह 20 भी करवा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। 2, 3, 4, 5। इन आसनों को हम सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ भी करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हमारे यहाँ सूर्य को अलग अलग नामों से जानते हैं। 1, 2, 3, सूर्य नमस्कार। 4, फोर्थ राउंड कर रहे हैं हम।
5 6 7 8 9 10 11 12 फिफ्थ राउंड तैयार 2 3 एक रिदम में कीजिए, कोई भी मूवमेंट जबकि नहीं हो। 4 एक लय हो, लयबद्धता हो आपके आसन के बीच में भी। 5 6 7 8 9 10 11 12 सिक्स्थ राउंड तैयार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 seventh round 1 2 3 4 5 6 sorry 6 7 8 9 10 Good. Now eighth round. Ready? 1 2 इसी बंद कर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलिए 2 राउंड और थोड़ा सा एनर्जी बना के रखिए और पूरा मन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा कॉन्शियसनेस के साथ प्रकृति से जुड़ते हुए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12. Good. This is the last round of today's practice. 10th round. 1 2 3 11 12. वेरी गुड. यकीन मानिए अगर आप 10 राउंड. शवासन का मतलब है डेड बॉडी पोज. शरीर को बिल्कुल ऐसे छोड़ दें जैसे उसमें जान नहीं है, और मन को भी शांत कर लें. शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखें. खुद को शरीर से अलग करें. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें. 2-3 गहरी लंबी श्वास लें. श्वास छोड़ें. शवासन शरीर को और मन को शांत करने का सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे अच्छा आसन है. चलिए पैर मिलाइए. हाथों को पीछे ले जाके सुप्त ताड़ासन कीजिए. सुप्त मतलब लेटे हुए, ताड़ासन मतलब ताड़ कोकोनट ट्री को कहते हैं, ताड़ का पेड़, उसकी तरह पूरी बॉडी को तान दीजिए, स्ट्रेच कीजिए. गुड. ढीला छोड़ें. हाथों को साइड में लाके रखें. धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं. यहाँ 45 पे रोकिए. 5 काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 और ऊपर ले आइए. फिर रोकते हैं. 1 2 3 4 5. हाथों को प्रेस कीजिए और पैरों को पीछे ले जाइए. स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए. ये विपरीत करनी है. आप देखिए इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो विपरीत दिशा में हो जाएगा, एंटी ग्रेविटी. तो ब्रेन की तरफ, मस्तिष्क की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा, चेहरे की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा, यानी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के इन अंगों को पहुंच रही है. तो ये बहुत ज्यादा अच्छा आसन है हमारे चेहरे की चमक, हमारे मस्तिष्क को तरोताजा करने, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए. अब यहाँ से जाएं हलासन. फिर वापस आए. कंट्रोल मूवमेंट. हाथों को यहाँ ले आए. जैसे जैसे पैर नीचे लाएं, अपर बॉडी ऊपर रखें. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वापस वापस वापस. रिलैक्स. फिर से शवासन. जैसे ही शवासन का मौका मिले बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें. गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें. शरीर के कण कण से श्वास लें. ऐसा महसूस करें जैसा पूरा शरीर ही श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है. चलिए पैर मिलाइए. राइट लेग को होल्ड कीजिए. अपनी तरफ लाइए. हाथ से घुटने को पकड़ लीजिए. अपनी तरफ खींचते हुए
चिन को टच कीजिए। वापस आइए, दूसरे पैर को लाइए। वापस आइए, अब दोनों पैर से ऐसा कीजिए। इसे हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। हमारी जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से संबंधित दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने में बेहद उपयोगी, खासकर गैस, एसिडिटी, इन सब के लिए। वापस असल में आसन ठीक कैसे करते हैं? हम उन इंटरनल ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक सर्टेन प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर रिलीज होते हैं। सेतुबंद आसन कीजिए। वापस। अब पेट के बल लेट जाएंगे। कमिंग टू ड्रॉन लाइन पोजिशन। पहला आसन बाल सुलभ आसन बोलते हैं। हाथ नीचे लाइए, हाथों को कोहनियों से मोड़ के रखें, माथा नीचे, सांस भरते हुए सामने देखते हुए ऊपर उठें, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। आपकी लोअर बैक में स्ट्रेच फील होना चाहिए, दबाव महसूस होना चाहिए। यही योगा की साइंस है। अब जो वहां आप स्मूथली प्रेशर महसूस कर रहे हैं, बेसिकली वो हीलिंग है, वो एक तरह से उपचार है। आप उस मसल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उन जॉइंट्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वर्टिब्रा को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जिससे कि वहाँ किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है तो वो रिमूव हो जाए। हाथों की मुट्ठी बनाएं या सिंपली भी इस तरीके से थाइस के नीचे रख लें, पीछे से पैरों को उठा लें। ये काउंटर आसन है, शल्भ आसन। वापस फिर से हाथ शोल्डर के नीचे, ऊपर उठें और ऊपर उठें, उठते जाएं, यहां से पूरा स्ट्रेच करें। इसे हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। एक बार फिर से वज्रासन में आए, दोनों हाथों को सामने लाएं, ऊपर उठें, राइट हैंड को राइट हील पर रखें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पर रखें और गर्दन पीछे छोड़ें, शरीर को सामने। दिस इज कैमल पोज, उष्ट्रासन। वापस आ जाए, एक पैर सामने लाएं, दूसरा पैर भी सामने लाएं, पैरों को आगे पीछे करें, गर्दन पीछे छोड़ दें, विश्राम का अनुभव करें। स्ट्राइक करें, आपस में दोनों पैर के पंजों को टकराएं। चल, दोनों पैरों को मिलाइए, बटरफ्लाई कीजिए। एक पैर सीधा रखिए, दूसरे पैर को साइड में ही रखिए, हाथ साइड से ऊपर,
सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से। इस आसन का नाम है जानु शीर्षासन। जानु मतलब घुटना, शीर्ष मतलब सिर। सिर को जब हम घुटने के पास ले जाते हैं तो इसे हम जानु शीर्षासन कहते हैं। आप जितना जा पाए आसानी से उतना चाहें, बहुत जोर जबरदस्ती ना करें और ऐसा भी नहीं कि कुछ कोशिश ही ना करें। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाएं। एक पैर मोड़ें, जो पैर मोड़ा है उसी हाथ को पीछे रखें। हम कर रहे हैं वक्रासन। और इस तरीके से दूसरे हाथ को क्रॉस करके पैर को पकड़ने की कोशिश करें। नहीं पकड़ पाते ऐसा भी छोड़ सकते हैं। कंधे की सीन से सामने देखना है। वापस दूसरे पैर से, दूसरा हाथ पीछे, वापस। एक पैर को अंदर की तरफ मोड़ दें, दूसरे पैर को उसके ऊपर लाएं। दोनों घुटने यानी इस तरीके से आप देखें एक दूसरे के ऊपर आ जाए। पैर एड़ी देखिए आप साइड में है। इस तरीके से रखने के बाद जो घुटना ऊपर है यानी जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाए, दूसरे वाले हाथ को पीछे ले जाए और इसे इस तरह से पकड़े। कैसे पकड़ा है मैं एक बार दिखा देता हूँ। बैक साइड से ये पोजीशन है। वापस। ये आसन बेहद महत्वपूर्ण है जिन लोगों को गर्दन का दर्द, कंधों में दर्द या शोल्डर जो है स्टिफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो। मैंने चेंज किया, जो पैर नीचे था वो ऊपर आ गया और जो हाथ नीचे था वो ऊपर गया और पीछे से पकड़ा। लेफ्ट हैंड से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल महसूस होगा। आप चाहें तो कोई हैंकी कपड़े से भी ये मदद ले सकते हैं। पीछे से भी मैं दिखा देता हूँ आपको। गुड। वापस चलिए, अब आ जाइए आप सुखासन में। सुखासन बैठकर किए जाने वाले आसनों और विशेष रूप से ध्यान, प्राणायाम, इन सब के लिए हम इस आसन का उपयोग करते हैं। तो हाथों को इस तरीके से रखिए। हम कर रहे हैं उज्जयी। उज्जयी में आप अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सांस जो है गले को छूते हुए आए। तो ऐसा 10 बार करें। गले को छूते हुए आए और छूते हुए जाए। नाक से श्वास लें। रिलैक्स। अब करेंगे कपालभाति 50 स्ट्रोक्स 50 बार। सांस को बाहर फेंकना है।
रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में आपको अपने कानों को, अपनी आंखों को बंद करना है और भंवरे की तरह आवाज करना है। यहाँ समय की कमी के कारण हम इसको बहुत थोड़ा करते हैं। जैसे कपालभाति मैंने सिर्फ 50 बार किया, तो कम से कम 200 बार 150 बार आप करें, तभी उसका गहरा प्रभाव आएगा। तो भ्रामरी हम यहाँ पर कर रहे हैं सिर्फ 3 बार। तो ये पहली 3 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखना है, इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर, अंगूठे से कानों को दबाना है, गहरा लंबा श्वास लेके भंवरे की तरह आवाज करनी है। 3 बार पूरा करने के बाद आप खुद से वापस आ जाएं, क्योंकि आवाज सुनाई नहीं देगी। आवाज कैसी होनी चाहिए मैं एक बार बता रहा हूँ। सांस भरने के बाद आपके चारों तरफ वो वाइब्रेशन क्रिएट करे, आपके ब्रेन सेल्स को बहुत स्मूथ करेंगी ये वाइब्रेशंस। तो आइए करते हैं भ्रामरी 3 बार। एक और इम्पोर्टेंट प्राणायाम है जो आपको रोज करना चाहिए। इसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद करें, राइट नोस्ट्रिल को, लेफ्ट से सांस भरें। पूरा सांस भरने के बाद लेफ्ट को पहली 2 उंगलियों से बंद कर लें, अंगूठा हटाएं, राइट से छोड़ दें। फिर राइट से ही भरें। राइट को बंद करें और लेफ्ट से छोड़ दें। तो ये 1 राउंड हुआ। आपको कम से कम 10 राउंड आज इस क्लास के बाद भी कंटिन्यू करने हैं। तो अभी हम क्लास की समाप्ति करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। गहरा लंबा श्वास भरें। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस पोजीशन में हाथों को रखें घुटनों के ऊपर, सांस भरें। लास्ट टाइम सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों पाम्स को रब करें, आंखों के ऊपर रखें, आंखों को अंदर की तरफ दबाएं, फेशियल मसल्स को रब करें। थैंक यू वेरी मच।